हरेली विशेष पर देखिए आज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जो प्रकृति के गोद को हरी करने के साथ लोगों के जीवन में भी ला रहे हैं खुशहाली। बात कर रहे हैं ग्राम लाटाबोर के डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर की, जो एक और जहां अपने खेत को बगीचे का स्वरूप दे चुके हैं। चारों ओर हरियाली है तो वहीं में अपने फिजियोथेरेपी सेंटर में छोटे बच्चों का निःशुल्क इलाज भी करते हैं। उनके द्वारा ये 2 सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दूर दूर से माताएं अपने बच्चों को लेकर यहां इलाज करवाने के लिए आती है और ठीक होकर जाती है तो वही आसपास फैली हरियाली की ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। कई बच्चों का जीवन संवार कर डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर ने पुण्य का काम किया है। जो माता पिता पहले दुर्ग धमत्री के अस्पताल में जाकर भटकते रहते थे, हर हफ्ते 2 दिन में अस्पताल जाना पड़ता था जिसमें हजारों खर्च हो जाता था, वहीं अब डॉक्टर वीरेंद्र के पास आकर ऐसे माताएं अपने बच्चों का निःशुल्क इलाज करवा रही है और उन बच्चों की सेहत में पहले से काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। हम जब डॉक्टर वीरेंद्र द्वारा किए जा रहे इन दोनों प्रयासों के बारे में जानने के लिए उनके निवास और बगीचे पहुँचे तो सब कुछ वैसा ही पाया गया जैसा हमने सुना था। इलाज करवाने के लिए आए कुछ माताओं से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने अपनी तकलीफों के बारे में बताया, जिन्हें दूर करने का प्रयास वीरेंद्र गंजीर कर रहे हैं। इसी तरह जब हमने बगीचे की ओर रुख किया तो वहां हरियाली का ही नजारा था। छोटे छोटे पौधे अब पेड़ का रूप लेने लगे हैं, कुछ में तो फल भी आ चुके हैं। हमने डॉक्टर वीरेंद्र जी से बारी बारी उनके द्वारा किए जा रहे दोनों प्रयासों के संबंध में जानकारी ली और उनका उद्देश्य जानना चाहा। वीडियो में देखिए आगे उन्होंने क्या क्या कई बातें। अभी मोर जो इस ज़मीन है घर के साथ जो लगे हुए हैं लगभग आधा एकड़ है, तेमें कुल 150 से ज़्यादा इसे वृक्ष लगे हैं जो आगे चल के मतलब पौधा लगे हैं जो आगे चल के वृक्ष के रूप में पकड़ी। और अभी लगभग 50 पेड़ तो ऐसे हैं जो 10 फीट 12 फीट से भी ऊपर है। कुछ हट के तो करना चाहिए और गर्मी ला देखते हुए, पृथ्वी के तापमान ला देखते हुए लोगन जगह जगह जो हाहाकार मस्त थे, सब कूलर खरीदा थे, एसी खरीदा थे। हमला थोड़ा अलग सोचना चाहिए कि हमला ऐसे कुछ ओकर उपाय बनान जेकर जो परमानेंट ओकर हो सके, उपचार हो सके, ओकर निदान हो सके। तो पेड़ ही एक ऐसा चीज़ हरे, ऐसे समाधान हरे जो हमन एक बार लगा दें फिर ज़्यादा देख रेख के भी आवश्यकता नहीं होए, प्रकृति और खुद बढ़ाते और कई वर्षों तक वह बने रहते। तो पेड़ लगाना मोर ख्याल से सबसे उचित काम है। किसान मन ला मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमन सोचथन कि भाई बड़े पेड़ होए से धान में छाँव हो जाही, हमारा धान मन विकसित नहीं हो जाही, तो सब किसान भाई मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्य एक जगह स्थित नहीं रहा है। सूर्य पूरा घूमते पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब धूप जो है वो आपके धान ला मिलना ही मिलना है। हम अल्लाह हमारे खेत में मेड़ में बिल्कुल बहुत सारे ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर 10 फीट के गैप में एक एक पेड़ जरूर हर मेड़ में लगाना चाहिए। जी, हमारे यहाँ 10 साल तक के बच्चों का निःशुल्क फिजियोथेरेपी उपचार किया जाता है और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो बर्थ एस्फैक्सिया मतलब डिलीवरी के समय जो गंदा पानी पी देने, ऐसे जो सामान्य भाषा में बोलता है, तो उन वैसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास थोड़ा सा मंद हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो इसको चलने फिरने में या पलटने में जो समस्या है तो उसका उपचार फिजियोथेरेपी से किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमारे पास अभी 35 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनका निःशुल्क उपचार हम लोग कर रहे हैं। और पहले जब जो 15-20 जो बच्चे थे उन लोगों का उपचार हो चुका है। पूरी तरह से ठीक हो गए? ये पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी विकलांगता रहती है। तो ऐसे बच्चों को कई बार स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है। बाकी जो फिजियोथेरेपी वाला जो पार्ट रहता है, मतलब हाथ पैर का ठीक से काम न करना, वो उपचार हम लोग निःशुल्क करते हैं यहाँ पे। ये विचार कैसे करना चाहिए? लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। एक बच्चे से मैं मिला था, वो बच्चे हमारे क्लिनिक में आए थे। तो वो काफ़ी गरीब परिवार से उनका ताल्लुकात था और उनके पापा मजदूरी करते थे। तो वो बताया कि वो भिलाई में किसी निजी चिकित्सक के पास बच्चे का इलाज करा रहा है और 300 या 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको चार्ज लिया जाता था। और वो अपने बच्चे के उपचार के लिए अपने यहीं आसपास के गांव से भिलाई जाते थे। तो उनका आने जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था, प्लस डॉक्टर की जो फ़ीस होती थी। साथ में एक मज़दूर को दिन भर कहीं पे इन्वॉल्व होना, मतलब उनके एक दिन भर की रोजी भी छीन जाती थी। तो हमने हिसाब लगाया कि एक बच्चे के उपचार में
जो डॉक्टर का फ़ीस जो है वो तो है ही, लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये उनका खर्चा बैठ रहा था। तो हम लोग को लगा कि नहीं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं महंगाई के कारण से उपचार नहीं करा पाते जो परिवार वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना ही इलाज कराएंगे, और ऐसे बच्चों को कई महीने तक इलाज की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सोचे कि ऐसे बच्चों का निःशुल्क हम लोग फिजियोथेरेपी उपचार शुरू करें। अपना परिचय। मैं डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट, लाटा बोर्ड, बालोद से। मोर नाम ना देवकी देशमुख है, मैं पर सदस्य हूँ और मोर बेटा का नाम उमंग देशमुख है। और मोला ना पेपर के माध्यम से पता चली दिवाली टाइम, तब मैं यहाँ हूँ, तब डॉक्टर साहब ला बताऊँ अपन परेशानी बच्चा के, तो वो बताई फिजियोथेरेपी से सब ठीक हो जाए कही के। और पहले डॉक्टर घर जाते हूँ तो सुधार नहीं हो सके, बच्चा ज़्यादा ध्यान मत दे करो, ऐसे वैसे सब अब पर सुनाई से। फिर हमें यहाँ तब मशीन चक थे, पूरा थेरेपी अच्छा से होते, तब मोर लड़का है ना अच्छे से अब खेलते वेलते, पूरा देखते वेखते, अब पलटी भी हो जाते पूरा अच्छा से। कब से आते? मोला 6 महीना हो गई। हफ्ता में आते? नहीं, एक दिन के आड़ में, हफ्ता में 3 दिन आते हमें। पहले से ठीक है? पहले से अच्छा ठीक हो गई। डॉक्टर के लिए कुछ बोलना चाहते हो? डॉक्टर सर ला ना मैं धन्यवाद देते हो, काबर कि 0 से 10 साल के लड़का मन के फ्री इलाज करा थे। और गरीब बच्चा मन जैसे हमन गरीब हवन, तब बहुत पैसा भी परेशानी होते, वो कर लिए ना अच्छा है। पहले कहाँ जाते थे? पहली दुर्गा प्राइवेट? प्राइवेट में, तो कितना खर्चा आ जाता है वहाँ जाओ? वहाँ आ जाती रही से 4 फीसे से 300 रही सर वहाँ की। फिर दवाई वो अलग से लगे, एम भी दिखाहन, फिर एक के बार ही गेहन, वहाँ भीड़ के कारण बहुत लंबा समय भी लग जाते, इसलिए